2015 में पंडित दीनदयाल जी की जन्मशती भी आ रही है। पार्टी अनेक कार्यक्रम लेकर 2015 में आप लोगों तक आएगी और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचेगी। विचार के आधार पर चलने वाली पार्टी के नाते हमने अपने सिद्धांतों को और अपनी नीतियों को लोगों तक ले जाने के लिए इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा मित्रों। एकात्म मानववाद ये कोई सिद्धांत नहीं है, एक दर्शन है। ये कभी कालबाह्य नहीं होगा मित्रों। मैं मानता हूं ये शाश्वत है और आज की सभी वर्तमान समस्याओं का हल अगर किसी ने भी ढूंढना है तो एकात्म मानव दर्शन के अंदर ढूंढा जा सकता है। आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे मूल विचार को, हमारे दर्शन को, हमारे विचार की नींव एकात्म मानववाद को लेकर हम लोगों के बीच में जाए और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी परिचय लोगों से कराए। मित्रों, हमारी सरकार के गठन को 75 दिन हो गए। यूपीए 1 और यूपीए 2 10 साल के कांग्रेस का शासन इस देश में इस तरह से चला कि हर क्षेत्र में, हर मोर्चे पर यह सरकार विफल रही है। सरकार इस तरह से चली कि हर क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार की जरूरत छोड़कर वो लोग गए हैं। मित्रों, चाहे वो पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात हो, हिंदुस्तान के हितों के अनुरूप विदेश नीति बनाने की बात हो, कीमतों पर लगाम लगाने की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, या कृषि दर और विकास, औद्योगिक विकास दर को आगे बढ़ाने की बात हो, हर मोर्चे पर यूपीए की सरकारें विफल रही है मित्रों। और जब देश की सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा तब ये दोनों यूपीए की सरकारें, यूपीए 1 और यूपीए 2, घोटालों की सरकार के रूप में जानी जाएगी। इतने घोटाले कांग्रेस की सरकार ने करे हैं, शायद ही किसी एक सरकार इतने घोटाले कर सकते हैं। इतने घोटाले इस सरकारों ने किए हैं। मित्रों, देश की जनता ने गुजरात, राजस्थान, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहां जहां हमारी सरकारें थी उसके सुशासन को देखा है और उसको देखकर हम पर भरोसा किया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि जब देश की जनता ने देश की सरकार की कमान भी हमारे हाथ में सौंपी है तब इसी बात को हम एक्सटेंड करते हुए देश के अंदर भी एक अच्छा शासन दें। मित्रों, 10 साल से के कुशासन के परिणामों से देश की सरकार को बाहर निकालना बड़ा लंबा रास्ता है। मगर मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि 75 दिन के अल्प समय के अंदर मोदी सरकार ने एक ठोस नींव रखी है और एक रोड मैप तैयार किया है कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी और उस दिशा में देश का भला होगा। ये रोड मैप पूरे देश की जनता इसको अनुभव कर रही है। जिस तरह की खस्ताहाल वित्तीय परिस्थिति को हमें विरासत में मिली, उसमें बजट बनाना भी नामुमकिन था। मगर वित्त मंत्री जी ने बजट में इतना स्पष्ट कर दिया है कि नया बोझ जनता पर डाले बिना किस तरह से शासन किया जा सकता है। एक पैसे का नया बोझ डाले बगैर बजट पेश कर अरुण जी ने एक नई दिशा दी है। और मित्रों, इसके साथ ग्रोथ रेट की वृद्धि के लिए, कृषि और उद्योग की विकास के संतुलन के लिए, गांव और शहर के विकास के संतुलन के लिए एक बैलेंस अप्रोच कैसे बनाया जा सकता है उसका भी उदाहरण इस बजट ने दिया है। शपथ विधि के साथ ही पड़ोसियों के साथ बड़े भाई छोटे भाई का व्यवहार नहीं होगा और समानता से काम होगा। परस्पर हितों का सम्मान करते हुए कैसे मधुर संबंध बनाए जा सकते हैं, इसका उदाहरण माननीय नरेंद्र भाई ने सार्क देशों के नेता को शपथ विधि में निमंत्रित कर उनके साथ मंत्रणा कर सभी सार्क देशों के नेताओं को भरोसा दिलाकर एक बड़ी सिद्धि हासिल की है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिंदुस्तान एक बिग प्लेयर के रूप में हिंदुस्तान ने अपना परिचय दिया है और ब्रिक बैंक की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंतरिक सुरक्षा के मामले में कई नए इनिशिएटिव इस सरकार के द्वारा लिए गए हैं। विशेषकर टीम इंडिया का मोदी जी का जो सपने हैं उसको गृह मंत्रालय ने अमल करना शुरू कर दिया है। संघीय ढांचे को मजबूत कर देश के सभी राज्य देश के विकास में किस तरह से योगदान दे सकते हैं उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच में
समन्वय के माध्यम से निर्णय प्रक्रिया में गतिशीलता लाने की बहुत बड़ी जरूरत थी और इस 75 दिन में इस दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है, जिससे बहुत कम समय में भी परिणाम मिलना शुरू हुए।